Hello students, how are you? I hope you are very good. Okay, now we are going to discuss today the topic maxima and minima. Okay, alright, हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम इसकी चर्चा करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। आज हमारा डिस्कशन मैक्सिमा एंड मिनिमा पर होगा। इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करूंगा मैं लेक्चर 5.1 की। ओके, 5.1 में हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में 5.2 में another lecture of maxima and minima we will discuss about the whole concept of maxima and minima. Okay, तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की। प्रीवियस मैं बता दूं आपको, प्रीवियसली हमने जो आपके प्रीवियस 4 लेक्चर्स हैं उनमें क्या क्या स्टडी कर रखा है, ठीक ना। फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था क्या, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, राइट। ये सभी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने क्या क्या मेनली पढ़ रखा था। तो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, ठीक ना, हमने इसकी बात की, आपने इसकी बात की थी, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, यही यार है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड था आपका अप्रोक्सीमेशन, या हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ऑलराइट, ये चैप्टर आपसे डिस्कस हुआ था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ऑलराइट, ये सभी इसके एप्लीकेशन है भाई। थर्ड वन अगर हम बात करें तो आपको मैंने डिस्कस करवाया था अप्रोक्सीमेशन, ठीक, अप्रोक्सीमेशन एरर्स, इनकी बात हुई थी। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ रखा है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ऑलराइट, ये सब डिस्कशन हमारा हो गया था। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 में ये जो लास्ट टॉपिक रह गया है आपका, वो क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मैक्सिमा मिनिमा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वन क्वेश्चन, एटलीस्ट वन क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का तो आता ही है, और ये भाई आएगा तो 4 to 6 मार्क्स आपको देके जाएगा। तो बहुत अच्छे से करिएगा मैक्सिमा मिनिमा, ठीक ना। इसका जो स्कोप है 4 to 6 मार्क्स का है इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए डिस्कस करते हैं। आज हमें बात करनी है मैक्सिमा और मिनिमा की, ठीक। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप पर्टिकुलर फंक्शन में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए देखिए भाई, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है। ऑलराइट, जैसे आप अभी तक क्या निकालते थे किसी कर्व में कि कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, उस पर हम टेंजेंट कैसे निकाल सकते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकती है ना, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब आप यहां देखने वाले हैं किसी कर्व की पर्टिकुलर वैल्यू। सपोज आपका y, एक कर्व है y = fx, एक कर्व है और इसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम, या फिर एक फंक्शन हमारा y = fx है जो कि डिफाइंड है आपका x belongs to i, ठीक ना, जो कि आपका रियल नंबर के लिए कह लीजिए आप i या कह लीजिए या फिर r कह लीजिए, रियल नंबर। x जो है हमारा रियल नंबर, उसके लिए y आपको ऑलवेज डिफाइंड है, ठीक। अब क्या बताना है कि इस fx की वैल्यू ऐसे किन पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगी, किन पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। बस यही चेक आउट करने के लिए, यही फाइंड आउट करने के लिए हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। चलिए, तो y = fx, ये हमने पॉइंट ले लिया, ठीक, कर्व ले लिया। लेट अस सपोज वी हैव अ कर्व y = fx और इसको मैं प्लॉट कर रहा हूं, देखिएगा भाई, ठीक। तो हम प्लॉट करने जा रहे हैं और मैंने इसको ये ऐसे कुछ प्लॉट कर दिया, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, प्लॉट कर दिया है। ये क्या है हमारा fx, कोई कर्व है। ऑलराइट, इसमें देखिए हमें 2 वैल्यूज मिल रही है। एक यहां की बात करें अगर, तो यहां इस कर्व की कौन सी वैल्यू है, देखिए यहां बढ़ रहा है, यहां बढ़ रहा है, यहां पर क्या होगी इसकी वैल्यू, मिनिमम होगी कि नहीं होगी। यहां इस पॉइंट की बात करें तो हमारा ये पॉइंट मान लीजिए a है। लेट अस सपोज दिस पॉइंट बी द a पॉइंट। ओके, ये a पॉइंट है। a पॉइंट क्या होगा, a पॉइंट पर हम बात करें तो इस फंक्शन की कैसी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताएं। इसका मतलब जो ये कर्व था, इसकी वैल्यू देखिए, ये जो कर्व है ये, इसकी वैल्यू जब हमारी
किससे, सॉरी किससे, एफ ए से बड़ी हो या इक्वल हो, ठीक ना। जब हमारा एफ ए एफ एक्स से क्या हो, स्मॉलर हो। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो एफ एक्स आपका ये होगा कर ऊपर वाला, कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ है, कहीं की बात करें एफ एक्स में, लेकिन एफ ए की बात करें तो एफ ए है इसी का पार्ट, बट इस पॉइंट की बात हो रही है। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो जो एफ ए की वैल्यू होगी वो ऑलवेज एफ एक्स से लेस होगी या इक्वल होगी, ठीक। क्या इस बात से आप एग्री हैं? बिल्कुल, है ना। तो ये एक कंडीशन आ गई। ये कौन सी कंडीशन आप समझ रहे होंगे, ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, ये है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम, ऑलराइट। ये पॉइंट हमारा मिनिमम ही तो होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा मिनिमम। अच्छा, इसको अगर हम समझें तो एक हम एग्जांपल से आपको समझाने की इसको कोशिश करते हैं, ठीक ना। अगर हमारे पास कोई एक कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है y is equal to x square plus 5. Suppose that we have a curve y is equal to x square plus 5. क्या ये पैराबोला है? यस, दिस इज अ पैराबोला। अगर हम इसको कहें आपसे ड्रॉ करने के लिए तो आप इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। जब x हमारा 0 है तो y कितना मिलेगा, 5, ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये पैराबोला हो गया। अब देखिएगा भाई, यहां से आप देख रहे हैं ये y लिख लें हम इसको, या इसको हम fx लिख लें, बात देखिए, ठीक है। सो हमें गिवन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपको गिवन है, ठीक। ये कर्व है। हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करने जा रहे हैं, फिर बात करते हैं मैक्सिमा की। एक्स स्क्वायर प्लस 5, देखिए ये जो आपका एक्स स्क्वायर है, ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर टर्म लिखा हुआ है, ओके, और ये जो आपका एक्स स्क्वायर है, क्या ये कभी आपका लेस देन 0 हो सकता है? नहीं, बिकॉज एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। तो एक्स स्क्वायर आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। अब देखिए यहां पर हम 5 अगर ऐड कर दे तो फंक्शन मिल जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इधर भी ऐड कर दिया। इनइक्वालिटी क्लास 11th में आपने सीखा है ना, यहां भी 5 यहां भी 5, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं, मींस एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये मिला भाई। देखिए अब ये 5 अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन 5 कब देगा, सुनिए, ये जो एफ एक्स है ये 5 कब देगा, जब एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यानी कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ 0 लिख सकते हैं भाई। देखिए जब आप x 0 रखेंगे तभी तो एफ एक्स हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये मिला। तो ये 0 क्या था, ये 0 भाई क्या था, 0 हम कह सकते हैं 0 या x इज इक्वल टू 0 इज द मिनिमम पॉइंट, या इसको लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्लियर है ना। तो ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 0 इज द मिनिमम पॉइंट, या x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब मैं कहूं इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर ये कभी भी 5 से लेस तो हो ही नहीं सकता, ठीक ना। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या है, देखिएगा मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5, ओके। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी क्या आएगी, 5 आएगी। आई होप ये समझ गए आप कि मिनिमम हम कैसे निकालेंगे। ये फंक्शन दिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमने क्या कंसीडर किया इसको, देखिए एक्स स्क्वायर कभी भी लेस नहीं हो सकता 0 से, है ना, इक्वल हो सकता है, इसीलिए ये ले लिया और इसमें 5 ऐड कर दिया। ऐड करने पे हमारा ये फंक्शन मिल गया। इसकी जगह क्या पुट कर दिया, एफ एक्स पुट कर दिया, और ये एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया। सो यहाँ पर ये 5 कब देगा, जब आप x की जगह 0 रखेंगे। चेक करिए, x इज इक्वल टू 0, देन इधर क्या आएगा, 5 आएगा। तो वही मैंने x इज इक्वल टू 0 ये बात कह दी, ठीक। तो नेसेसरी कंडीशन या सफिशिएंट कंडीशन हमारी क्या है, ये है किसकी, मिनिमा की। बात सही है, ये है आपकी कंडीशन मिनिमा की, ठीक ना। तो एक कंडीशन मैंने आपको क्लियर करवा दी,
पॉइंट ऑफ मिनिमा या मिनिमा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बात समझ गए, ठीक ना। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा, बात हो गई क्लियर। ये है हमारी कंडीशन ऑफ मिनिमा। छोटी माँ इसको कह लें, है ना। ये कितना है, क्या था, fx इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू fa। ये हमारा कोई भी जनरल पॉइंट यहां पर होगा। ऑलराइट, ये कंडीशन हो गई मिनिमा की। अब बात करें हम मैक्सिमा की, तो मैक्सिमा इसका क्या होगा, जस्ट रेसिप्रोकल ले लें, ठीक ना। मैक्सिमा की बात करते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा हमारा। मैक्सिमा क्या है, एक ऐसा फंक्शन, वही सेम ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू fx, और fx के डोमेन में, इस fx के डोमेन में मतलब x की जो वैल्यू है, वेयर x बिलोंग्स टू r, x के डोमेन में, सॉरी fx के डोमेन में हमें एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिस पर y क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। वो कब मिलेगा हम उसको देखते हैं। ये कंडीशन हमारी कब होगी, जब हमारा fa इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू fx होगा, ठीक ना। when fa is greater than fx, then a is the point of maximum, ठीक। एंड मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ए। अब देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं। ये हमारे पास सपोज एक कर्व है, कुछ इस तरह से ले लिया मैंने, ऑलराइट। अब इस पर एक पॉइंट कंसीडर करिए, ये जो कि P है, और यहां पे ये A हो गया, ठीक ना, A पॉइंट। तो जो ये fx आपको मिला है, ये जो fx मिले हैं, ये ऑलवेज, चाहे यहां देखिए, चाहे यहां देखिए, चाहे यहां देखिए, चाहे कहीं भी आप देखिए, इस P पॉइंट से ऑलवेज लेस होगा या इक्वल होगा। तो यहीं से मैंने एक कंडीशन लिखी है, देयरफॉर fa इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू fx। ये हमारी होगी कंडीशन फॉर मैक्सिमा। ओके, ये है आपकी कंडीशन फॉर मैक्सिमा। क्लियर हो गया, आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। अब हम एक एग्जांपल से आपको इसको एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूं मैं। देखिए कैसे होगा। लेट अस सपोज वी हैव क्वेश्चन fx इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10। हम ये लेते हैं, ओके। ये क्वेश्चन लिखा है, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10 ये लिखा हुआ है। अब आपको फाइंड करना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कि क्या होगी, जो भी है उसको निकालना है, ठीक ना। देखिएगा कैसे निकलेगा। अगेन आप देखिए यहां पर जो ये टर्म लिखा है, कौन लिखा है, माइनस का माइनस, या ऐसे लिख लीजिए x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ओके। लेकिन जैसे यहां पर माइनस ऑफ ऑपरेट करेंगे तो माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये ऑलवेज क्या हो जाएगी, अब 0 से स्मॉलर, ठीक। ये इतना हो गया। अब बोथ साइड प्लस ऐड कर दें, अगर हम इसमें माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10 कर दें, इधर भी 0 प्लस 10 कर दें, तो यहां से ये रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन 10। क्लियर। और ये क्या था, ये है हमारा fx, इसकी जगह fx लिख दें। सो fx इज लेस देन इज इक्वल टू 10, ये आ गया। अब देखिए 10 हमारा कब मिलेगा, ये 10 इस फंक्शन से कब आएगा, जब भाई x इज इक्वल टू क्या हो जाए 1। जैसे ही आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें fx की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी ना। if x इज इक्वल टू 1, यहां x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 10 यानी कि 10। if x इज इक्वल टू 1 then f(x) इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक। यहां ये लिख सकते हैं therefore f(x) इज लेस देन इक्वल टू f(1), ठीक ना। ये बात ठीक है ना। x इज इक्वल टू किस पे रखा आपने, फंक्शन पे 1 रखा, ओके। तो यहां से हम लिख सकते हैं therefore f(x) इज लेस देन इज इक्वल टू f(a), ठीक ना। here a इज इक्वल टू 1, ये a इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा
1 आएगा। ठीक ना, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये भी क्या है भाई, आप देखिएगा ये है क्या, ये भी एक पैराबोला ही तो है ना। पैराबोला होगा कि नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा, ये भी एक पैराबोला ही है। अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे जो a है ये हमें मिल जाएगा, ये कितना है भाई 1। ठीक, और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी P1, 10। बात समझ गया। तो इस तरह से हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिल जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10 एंड पॉइंट ऑफ व्हाट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम x इज इक्वल टू 1। ये दो बातें क्लियर हो गई आपको। ठीक ना, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ आपको समझ आया। ठीक, ये हम कैसे फाइंड करेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक ना, तो देयर आर 2 कंडीशन, ये है आपका मिनिमम कंडीशन, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू fa एंड हियर fa इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब हम आगे बात करते हैं किसकी, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। ठीक ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ना समझ आए तो बैक करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है ना, समझ आपको आना चाहिए। ठीक है, मेन यही है कि आपको आना चाहिए। राइट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, इससे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं इसमें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की। ठीक, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ऑलराइट, ये भाई क्या है, इसको समझते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये क्या है, लोकल का मतलब क्या, अरे आस पड़ोस वाला ना, हमारे लोकल है ना, तो वही है, उसका कुछ खास मतलब नहीं। देखिएगा भाई, लोकल मैक्सिमा, अब इसकी बात करते हैं, तो लोकल मैक्सिमा हमारा क्या होगा उसको डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक, लोकल मैक्सिमा, सपोज भाई अभी आपने प्रीवियस देखा क्या कि मैक्सिमा और मिनिमा की बात चल रही थी। ठीक ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमारी या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी, वो उसके डोमेन से ही आपका नंबर मिलेगा, है ना। यदि x की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको डोमेन से ही उसके मिलेगी, ये बात हो रही थी। अब लोकल मिनिमा हमारा क्या है, ये लोकल मिनिमा बेटा वो पॉइंट है जो हमारा लोकल मैक्सिमा हमारा वो पॉइंट है जो आपका मैक्सिमम वैल्यू के नियर अबाउट होगा। ठीक, उसका जो नेबरिंग वैल्यू होगी x की, है ना, जो जिस भी वैल्यू पर आपने फाइंड की थी। सपोज ये हमारा कर्व था इस तरह से, तो यहाँ पे आपने देखा ये a था। ओके, तो a के नियर अबाउट मैंने कह दिया यहाँ पर q पॉइंट है। ठीक, और q पॉइंट का अगर हम कहें तो ये जो पॉइंट आएगा a माइनस हम डेल्टा कंसीडर करते हैं, या डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और इधर की बात करें तो यहाँ पर a प्लस डेल्टा हम कंसीडर कर ले, तो q जो पॉइंट होगा pq, चलिए r कह दिया, q जो पॉइंट है r पॉइंट है, ये पॉइंट्स हमारे कहलाएंगे क्या, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, सेम थिंग हमारी क्या होगी, लोकल मिनिमा की बात होगी। अगर हम लोकल मिनिमा की बात करें तो लोकल मिनिमा में डायग्राम जो भाई आएगा वो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमने कह दिया, यहाँ पर सपोज ये a है, इधर की बात करें तो ये a माइनस डेल्टा कह दिया, और इधर की बात करें तो a प्लस डेल्टा कह दिया। तो these two points, सपोज ये q है, ये r है और ये p है। सो हियर q एंड r आर द लोकल मिनिमा। ठीक ना, ओके, ये हमारे लोकल मिनिमा हो जाएंगे, और यहाँ q और r क्या हो जाएंगे, q एंड r आर द लोकल मैक्सिमा। ठीक, ये हो जाएंगे लोकल मैक्सिमा। और इसको अच्छे समझते हैं। ठीक ना, देखिएगा भाई, इसको समझने के लिए हम आपको और इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। ओके, कैसे क्या चीजें हमारी
होंगी। तो लोकल मैक्सिमा की क्या कंडीशन है, लोकल मिनिमा की क्या कंडीशन है, बात करते हैं। लोकल मैक्सिमा को अगर हम देखें तो जैसे हमारा fx है, ये जो fx है, अगर ये लेस देन किसका हो, fa का, ठीक। इफ fx इज लेस देन fa फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a, ठीक ना। देखिए x हमारा कहां से बिलोंग करना चाहिए, a माइनस डेल्टा टू a की बात करें तो हमारा fx fa से क्या होगा, लेस होगा, ठीक। इस केस में हमें क्या मिलने वाला है, लोकल मैक्सिमा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक ना। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से अगर हम रिलेशनशिप निकालें तो ये क्या आएगा, fx माइनस fa इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस वन। इतना क्लियर हो गया आपको, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ऑलराइट, ये हो गया इतना। तो ये है आपका लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा की अगर बात करें तो भाई ये बहुत सारे पॉइंट होंगे, ठीक। लोकल मैक्सिमा आपके बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो क्या होंगे, मैक्सिमम पॉइंट के नियर अबाउट होंगे, ओके। और ये सभी पॉइंट आपके इस फंक्शन की डोमेन से बिलोंग कर रहे होंगे। क्लियर हो गया। अब अगर बात करें हम लोकल मिनिमा की, ठीक, तो ये कंडीशन हो गई लोकल मैक्सिमा की। अब देन देखना है हमें लोकल मिनिमा, ऑलराइट। तो लोकल मिनिमा में इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई। ये हमारा कर्व बना हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो जब fx क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, fa से, देन और x हमारा कहां से बिलोंग करना चाहिए, a माइनस डेल्टा टू a। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, fx माइनस fa इज ग्रेटर देन 0, सो x बिलोंग्स टू वेयर, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, इसके बीच बिलोंग कर रहा होगा, दोनों के बीच, ठीक है भाई। इसको रखेंगे तो दोनों पे आ जाएगा। सेम थिंग इसके प्रीवियस वाले में भी होगा। ये है आपका लोकल मिनिमा। ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। लोकल मिनिमा आर द पॉइंट्स विच आर नियर अबाउट टू द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, ऑलराइट। उन सभी के पॉइंट के आसपास के जो पॉइंट्स हैं वो कहलाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर हमने बता दिया ये Q पॉइंट और ये R पॉइंट क्या होंगे, लोकल मिनिमा होंगे, ओके। बात समझ गए। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक ना। इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप प्रॉपर्ली समझेंगे, ओके ना। तो उसको देखने के से पहले हम आपको इतना समझा दिए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे तो वहां पर हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। जो कॉन्सेप्ट बेसिस है वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अभी जो इसके आगे है हमारा वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें ये पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एंड सेकेंड वन हमें क्या पढ़ना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक ना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इनको हम आपसे नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे, ओके। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। इफ यू एंजॉय देन प्लीज लाइक टू माय वीडियो, ओके। एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना, जिससे उनको भी इसका फायदा हो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।